ये बेगूसराय जिला को एक गजबाए हिंद का एक प्रयोग मान लिया है। पूरा एकदम ताबड़तोड़ उधर ईटा चल रहा था पूरी तरह से। सुने कि रोरा चला, एक प्रतिमा इधर से गुजर रही थी, उस पर भी चला। बहुत ज्यादा मूर्ति का हाथ टूट गया था। क्या बेगूसराय में हिंदू न रहे? बेगूसराय में हिंदू छोड़ दे, बलिया में हिंदू छोड़ दे, बेटी उठा ले। क्या लगता है साजिश के तहत ये तमाम जो ये एक साजिश है, ये एक संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या पत्थरबाजों का फेस्टिव सीजन फिर से शुरू हो गया है? बार बार हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की साजिश क्यों हो रही है? सवाल यह भी है कि यूपी टू बिहार मूर्ति विसर्जन पर पत्थरबाजी किसके ऑर्डर पर आखिरकार की गई? क्या गजवाए हिंद के टारगेट पर हिंदू और उनके त्योहार हैं? बिहार के बेगूसराय से लेकर यूपी के मिर्जापुर में एक बार फिर पत्थरबाजी देखी गई है। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान घरों की छत से ईंट पत्थर बरसाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई। सवाल यह है कि क्या ये हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी? क्या मूर्ति विसर्जन के जुलूस में विघ्न करने का प्लान पहले से बना लिया गया था? पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव हो गया, दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़े। इसके बाद आगजनी भी हुई, कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। साथ ही विसर्जन के दौरान जो हुआ उसे गजवाए हिंद की साजिश तक बता दिया। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि पूरे सन्नाटा छाया हुआ है। ये बेगूसराय जिला को एक गजबाए हिंद का एक प्रयोग मान लिया है। एक महीना के अंदर में खातोपुर में शिव मंदिर को तोड़ा गया। आखिर अगर आज वहां कोई मस्जिद में इस ढंग की घटना होती तो क्या होता? आज दुर्गा मूर्ति को जिस ढंग से पत्थर फेंका गया, अगर ये हम तो कभी तजिया पर नहीं एक पत्थर फेंका, अगर पत्थर फेंका गया होता तो क्या होता? चोरी और सीना जोड़ी। क्या बेगूसराय में हिंदू न रहे? बेगूसराय में हिंदू छोड़ दे, बलिया में हिंदू छोड़ दे, बेटी उठा ले। क्या लगता है साजिश के तहत ये तमाम जो ये एक साजिश है, ये एक संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ। 75 साल पहले हमारे पूर्वजों से ही भूल हुई ना। अगर मुसलमानों को भेज दिया गया होता पाकिस्तान तो आज हमें दुर्गा की मूर्तियों को निकालने में मुझे कोई कष्ट नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात को जानने की कोशिश की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कैसे यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, कैसे उपद्रवियों की भीड़ टूट पड़ी। अरे हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, बड़ी दुर्गा स्थान तीन वो प्रतिमा लगी हुई थी, साथ में सटा हुआ था। तो सुने कि रोरा चला, बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ था। कम से कम 3 प्रतिमा थी, एक लगा कि 4 गो था। एक प्रतिमा इधर से गुजर रही थी, उस पर भी चला। उधर से बड़ी माँ आ रही थी विसर्जन के लिए, इधर होके जाती है, रास्ता रूट बना हुआ है, तो उधर से आ रही थी। उसके बाद कुछ तरह का ऐसा बात हुआ कि ऊपर से ईटा बरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद पूरा एकदम तो ये जब यहाँ से गुजर रही थी यात्रा से जब आ रही थी इसीलिए तो पत्थर छतों से चला है। जी वीडियो सब है पूरा एकदम, मतलब बहुत ज्यादा मूर्ति का हाथ टूट गया था। पहला नंबर तो पहले ईटा चला गया, ठीक। हम लोग कुछ नहीं किए। जब मूर्ति उधर से आ रहा था 3 तल्ला पर से पूरा एकदम ताबड़तोड़ उधर से ईटा चल रहा था पूरी तरह से। इधर बेगूसराय में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उधर यूपी के मिर्जापुर में भी ऐसा ही नफरती पैटर्न जो है वो देखने को मिला। मिर्जापुर में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन यात्रा वाले रास्ते पर समुदाय विशेष ने अपने झंडे लगाए। इसी झंडे को हटाने पर विवाद जो है शुरू हुआ, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोट आई है। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आई और मामले को शांत करवाया गया।
ऐसे में आज के सवाल जो हैं वो आपके सामने रखती हूं। मूर्ति विसर्जन पर पत्थर किसका था ऑर्डर? जी हां, गजवाए हिंद के टारगेट पर देश का क्या अमन है? नफरत के पत्थर, हिंदुओं में शहर शहर डर, यूपी टू बिहार, देश का माहौल आखिरकार कौन खराब कर रहा है? ये तमाम वो सवाल जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक विराट धर्माचार्य इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हाजी मेहरदीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। हाजी खान मुस्लिम स्कॉलर वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हाजी खान साहब आपके पास आते हुए, त्योहारी सीजन आया नहीं कि पत्थरबाज एक्टिव हो गए और ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे बीजेपी की तरफ से कि गजवाए हिंद करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं नहीं, बीजेपी कह रही है। अब ये अचानक से पत्थरबाज कैसे एक्टिव हो जाते हैं? क्या लग रहा है, वाकई इसके पीछे साजिश है? श्वेता जी, बात साजिश की हो या पत्थर फेंकने की हो, और त्योहार जो मनाए जाते हैं वो प्रेम और सद्भाव के लिए मनाए जाते हैं। चाहे वो हिंदू त्योहार हो, मुसलमान त्योहार हो, ईसाई, सिख, कोई सा भी त्योहार हो, जो लोग इसमें हरकत करते हैं वो न राष्ट्र के हैं, न राष्ट्र के साथ उन्हें मोहब्बत है। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इसकी जांच होना चाहिए और लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे देश के माहौल को खराब आए। और ये हमारे देश में जब दो समुदाय के बीच झगड़ा होता है तो ये इन्हें मालूम नहीं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र भक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि संपत्ति राष्ट्र की जलती है, भारत की समृद्धि जलती है। ये ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी का, और जो हमारे मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि गज़ब-ए हिंद होने वाला है, अगर गज़ब-ए हिंद के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो हूबहू वैसा ही होगा, किसी को उसमें कोई आपत्ति नहीं। और ऐसा जो हमारे देश को गज़ब-ए हिंद की तरफ धकेल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, जो देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात करते हैं, जो देश में तोड़ने की बात करते हैं, जो देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटी के लिए, सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में बने रहें। सत्ता मिलती रहेगी, लोग प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर बनते रहेंगे, लेकिन ये मुल्क रहेगा। ये लोग रहे या न रहे, हम रहे या न रहे, ये मुल्क हमेशा रहेगा। इसलिए इस मुल्क को बनाने की बात करना चाहिए। मैं एक बात समझना चाहूंगी, आप बोलते बोलते बोल गए, गजवाए हिंद की बात आपने कही कि गजवाए हिंद बनकर रहेगा। गज़ब-ए हिंद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहा है तो उसमें इतना भी तरमीम नहीं होगी मैडम। अगर उन्होंने कहा है कि गज़ब-ए हिंद होगा, उन्होंने कहा है तो होगा। इसमें जरा भी इधर नहीं, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए सर। इसलिए आप ये स्टैंड क्लियर कीजिए, अगर उन्होंने कहा है गजवाए हिंद, यानी आप मानते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो सच है? आप तो ये कबूल कर रहे हैं ना सर? मैडम, मैंने बीजेपी के आरोप पे कह रहा है ना कि अगर जैसा कि ये कह रहे हैं गजवाए हिंद और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, देखिए कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं हम नहीं कह रहे, हम नहीं चाहते, हम देश में चाहते हैं, हम देश में चाहते हैं भाईचारा, हम देश में चाहते हैं, लेकिन ये देश को तोड़ने की बात करते हैं तो ये हाथ के ले जा रहे हैं। गजवाए हिंद होकर रहेगा, ये हाजी खान साहब कह रहे हैं कि अगर कहा है तो होकर रहेगा। कहा है कि नहीं कहा है सर? क्लियर कीजिए, यहाँ पहले क्लियर कीजिए तब आगे बढ़ूंगी। ये तो डिबेट किसी और तरफ मुड़ गए। नहीं, श्वेता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे इस देश में जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ गजवाए हिंद की बात करते हैं, कुछ जो है खालिस्तान की मांग करते हैं। तो ऐसी मांग करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और हमारे देश जो है वो देश सेकुलर है और यहाँ पर देश संविधान से चलता है, ना कि किसी और चीज़ से चलता है। तो पहले तो मैं इनको भ्रम दूर करना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र ना कभी था। हिंद की बात हो रही है सर, लीजिए मैं बता रहा हूँ, राष्ट्र की नहीं गजवाए हिंद की बात हो रही है। आपने बार पत्थर की बात आई। मेहरदीन साहब, मैं आपके पास इसलिए आई, मैं आपके पास एक मिनट सर, एक मिनट विवेक जी, एक मिनट विवेक जी, एक मिनट विवेक जी, विवेक जी मौका मिलेगा, विवेक जी मौका मिलेगा। एक मिनट हाजिर जी, आपने नहीं, आपने ये कहा ना हाजिर खान साहब आपने बोल लिया। मेहरदीन के साहब के पास मैं इसलिए गई ये पूछने के लिए गजवाए हिंद की बात हुई है नहीं हुई है, क्लियर कर दीजिए सर। ये बार बार कंफ्यूजन क्यों करते हैं कि नहीं जो इसकी बात करता है वो देश विरोधी है? अभी तो खुद हाजिर खान साहब कह रहे हैं कि गजवाए हिंद होकर रहेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं श्वेता जी, जो गजवाए हिंद की बात करते हैं या लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो साथ में खड़े हैं सरकार की। मगर जब सरकार सहयोग नहीं प्रयोग करती है, चुनाव से पहले ऐसे समय पर जब चुनाव नजदीक आने वाले उससे पहले ऐसी प्रयोगशाला करती है जहां पर दंगे जैसा माहौल बनाया जाता है और दो समुदाय को आपस में लड़ाया जाता है, तो वहां की सरकार और देश की सरकार, अगर देश में गजवाए हिंद के समर्थन में कुछ लोग हैं तो उनको जेल में डालिए। जो हिंदू
हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको भी जेल में डालिए, मगर ये पत्थर की जो कार्रवाई है, श्वेता जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, जब मस्जिद के बाहर जाते हैं वहां पर भड़काऊ आपने क्लियर नहीं किया डीजे बजाया जाता है, हिंद की बात कही गई है या नहीं कही गई है? मेहरदीन साहब आपने ये क्लियर नहीं किया, तो हाजी खान साहब तो कह रहे हैं यहाँ स्टूडियो में कि गजवाए हिंद अगर कहा गया, सर अगर मगर में मत जाइए ना सर, क्लियर कीजिए। आप लोग चाहते हैं क्या हाजी खान जैसा एक तबका है जो चाहता है कि गजवाए हिंद हो? सर क्लियर कीजिए, पहले क्लियर कीजिए। ना हिंदू राष्ट्र बने, ना खालिस्तान, ना गजवाए हिंद, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। विवेक विराट जी, ये जो बात हो रही है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करती है। बिहार में किसकी सरकार कह रहे हैं वो कि नीतीश कुमार चाहते थे, पत्थर कैसे पहुंचे उन पत्थरबाजों के हाथ में, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी फौज काम कर रही है। आपको क्या लगता है सर कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा देखकर कुछ पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तभी ऐसे पत्थरबाज जो हैं वो पत्थर उठाते हैं और मारते हैं? देखिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकारें जो इन्वॉल्व रहती हैं, तो सरकार का इनके पास क्या फोन आया था या इनके कौन से ऐसे वहां जासूस बैठे हैं जो इनको बता देते हैं कि सरकारें इन्वॉल्व रहती हैं? ये इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं होते कि जो गजवाए हिंद की बात के नाम पे हिंदू समाज के धार्मिक उसमें जुलूस में पत्थर मारता है। हिंद की बात कही, आपने खुद कही, आपने खुद बोला, आपने खुद बोला, गजवाए हिंद अगर लिखा है तो गजवाए हिंद आपने खुद बोला अभी, गजवाए हिंद बोला कि आप बताइए तो कहा है तो होके रहेगा, आप मान रहे हैं? कौन सा पंथ है ये तो आपके बातों से पता लग रहा है। आप ये कह रहे हैं कि गजवाए हिंद होके रहेगा, आप ही कह रहे हैं कि गजवाए हिंद होके रहेगा, आप ही के लोग गजवाए हिंद के नाम पे पत्थर बरसाते हैं, आप ही के लोग इस्लाम को मानने वाले बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, पत्थर बरसाते हैं। ये तो आप ही ने कहा, ये तो आप ही ने कहा गजवाए हिंद के नाम पे। हाजी खान साहब आपने होमवर्क आज नहीं किया है। बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, और आपने शुरुआत में ही नहीं, आपने शुरुआत में ही बात ऐसी कह दी ना कि अब पूरा का पूरा डिबेट जो है वो उस तरफ मुड़ गया है। आप खुद मान रहे हैं कि अगर ऐसा कहा गया है तो गजवाए हिंद होकर रहेगा, यानी कि आचार्य विक्रमादित्य, ये हम मान ले क्या कि गजवाए हिंद के नाम पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक धर्म विशेष को गुमराह कर रहे हैं, उनको हाथों में पत्थर उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और ऐसे जब भी धार्मिक जुलूस जो है वो निकाले जाते हैं, चाहे वो रामनवमी का मौका हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी का मौका हो, मूर्ति विसर्जन का मौका हो, या फिर किसी तरह की नूह में जो हमने देखा किस तरीके से वहां पर निकाली गई थी रैली, वहां पर भी पत्थर फेंके गए। आखिर क्यों? क्या ये वाकई में गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए एक सोची समझी साजिश है? विक्रमादित्य जी, आपसे सवाल है। श्वेता जी, आज जो किया है ना इस चैनल पे, यहाँ पे आपके समक्ष किया गया और आपने जिस बात को सामने रखवा दिया है आज, मैं कहूंगा इतने बढ़िया तरीके से आपने हाजी खान साहब को घेरा। हाजी खान साहब सत्य बोल गए। सर उनको बोल लेने दीजिए। हाजी खान साहब आज सत्य उगल गए। ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड है, जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, एक एक चीज व्यवस्था के अनुसार से। पत्थर पैदा तो होता नहीं है, छत पे पत्थर पहुंच जाते हैं, पहले से रखे जाते हैं। जिस प्रकार से मस्जिद से व्यक्ति निकलता है, पत्थर लेके निकलता है। हमारे बोल रहे हैं आप, ये भी एक आज तक मस्जिद पे पत्थर नहीं दिखाया गया। आप जबरदस्ती दिखाएं कौन सी मस्जिद पे पत्थर? आप उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, पुलिस कहाँ है? दिल्ली में घटना घटी, हर जगह घटना घटती है, जहां पे घटना घटती है, जहां से यात्रा आ रही होती है, यूपी से लेकर, सुन लो भाई साहब। अच्छा, एक बात और बता दो, आपने आज जो इतनी बड़ी बात बोल दी है, गजवाए हिंद की जो भी परिकल्पना आपके अंदर है, उसमें सनातनी रहेगा? कोई नहीं, आप गलत सनातनी रहेगा, मोहम्मद साहब की वजह से सनातनी रहेगा या सब साफ कर दोगे? हमने किसी को कत्ल करना है, ना किसी, अगर ये कह रहे हैं कि काफिरों को साफ कर दोगे, गलत बयानी कर रहे हैं आप। गलत बयानी करते हैं भाई साहब, हमें तो समझने आती नहीं है। आपने कहा गजवाए हिंद हुक्म हुआ है, होगा, तो उसमें सनातनी रहेगा या काफिरों को काट दोगे? देखिए, इस्लाम ने जो जंग फतेह करी ना, फतेह मक्का किया, एक आदमी नहीं मरा, नहीं एक आदमी। अरे क्या हुआ? बदल गए, बदलवा दिए, तो यहाँ पे बदलवाओगे? यही वास्तविक सच्चाई है इन बदतमीजों की। इन लोग यही बात पे जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, वह सर्वे समस्त सुखीरा की बात की जाती है। मैं कह रहा हूँ इनके खिलाफ केस होना चाहिए, आज इनके खिलाफ यहाँ केस होना चाहिए। हाजिर अंग्रेज की मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इनको जेल होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैं इनके खिलाफ, मैं आज हाजिर खान के खिलाफ दिल्ली में
यूपी के अंदर एक मिनट शांति की बात। विक्रमादित्य जी FIR होनी चाहिए। बिल्कुल माननीय योगी जी से ऐसे देश को तोड़ने वाले लोग जहां जिनके मंशा मस्तिष्क में गजवाए हिंद की बोलिएगा तो नहीं होगा सर। विक्रमादित्य जी एक मिनट सर, एक मिनट विक्रमादित्य जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो कमेंट हाजिक साहब ने किया, मुझे भी इस पर आपत्ति है कि आप खुद मान रहे हैं सर कि गजवाए हिंद होकर रहेगा अगर बोला गया है। जब मैंने पूछा कि बोला गया है या नहीं, आप या मेहरदीन साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं तो ऐसे ही लोग हाजिक साहब ऐसे ही लोग आप फिर कह रहे हैं, आप दोनों बात कह रहे हैं। हाजिक साहब आप अपने आप को सुन पा रहे हैं? नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मुसलमान पत्थर कब चलाते हैं। मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ हाजिक साहब, जरा ये बताइए, मुहर्रम के मौके पर जब शिया सुन्नी लड़ते हैं, एक नहीं कई एग्जांपल, भतेरे एग्जांपल दे दूंगी सर, वो क्या होता है सर? उस समय कौन पत्थर मारता है, लाठियां कौन चलाता है, ताजिया में कौन हमला करता है? आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी बताए, अग्रवीनों ने क्या करा? पूरा उत्तर प्रदेश को जला दिया, थाने जला दिए, कौन जला दिया? क्यों? पत्थर आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्या जवाब दे रहे हैं? दो लोगों के बीच लड़ाई होती है, क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हो कि अगर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सरकार ये कर रही है, तो ये बताइए ना कि मुहर्रम के ताजिया पे जो अटैक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारी है? एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारी है सर? नगर निगम सर, एक मिनट, ये सारा काम प्रशासन पे डालोगे, 6% कैसी बात करती है? हिंदू मुसलमान जब मिलकर चलते हैं, हमने विवेक विराट जी, सवाल ये, अगर हाजिक जी ये कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है, नगर निगम में बकायदा मीट की दुकानों को बंद कराया था, यही बात की मिर्ची लग गई, वहां से ही जब जुलूस निकल रहा था, वहां से ही जब मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, वहां पर पत्थरबाजी हुई, एक ने पत्थर चलाया, दूसरा अगर शांत, एक मिनट, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन कार्रवाई ही करेगा ना विवेक विराट जी, प्रशासन कार्रवाई करेगा। अब प्रशासन पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है, सोच किसकी है? सोच किसकी है? मैं बार बार इशारा कर रही हूँ, सोच किसकी है वो नहीं दिखा हमारी नहीं है, आपकी है, जो उधर कहिए प्रशासन की सारी गलती है। इसका मतलब ये अपने धर्म के नाम पे पत्थर बरसाएंगे, हिंदू बहु बेटियों का कत्लेआम करेंगे, अपना धर्म परिवर्तन करवाएंगे, परंतु ठीकरा प्रशासन पे फोड़ेंगे, की घटनाएं करेंगे, तो पूरा ठीकरा प्रशासन पे फोड़ेंगे, परंतु अपने लोगों को ये नहीं समझाएंगे, अपने लोगों को ये नहीं समझाएंगे कि इस्लाम में इस तरह की बातें नहीं करते। आप चाहते हैं देश हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल बने, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र क्यों बने। आप हिंदू राष्ट्र क्यों बने? हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वभौमत्व सुखिना, हिंदू राष्ट्र का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वभौमत्व सुखिना, परंतु आपका इस्लाम जो उसकी विवेक जी थोड़ा सा ध्यान, विवेक जी थोड़ा सा ध्यान, विवेक जी एक मिनट, मैं हर दिन साहब आपके पास आती हूँ, विवेक जी एक मिनट, हाजी खान साहब प्लीज, हाजी खान साहब एक एक करके, विवेक जी शांत, आज 4 नहीं, मैं क्योंकि जाना चाहूंगी यहाँ मेहरदीन साहब के पास, आपने क्या कहा? हिंदू राष्ट्र। देखिए सर, किसी एक की सोच से तो देश चलेगा नहीं, देश कानून से चलेगा, लेकिन यहाँ अगर विवेक जी कह रहे हिंदू राष्ट्र की बात, तो मैं उनके भी समर्थन में नहीं जाऊंगी, ना गजवाए हिंद कहेंगे तो उनके समर्थन। एक मिनट, आपने कहा हाजी खान साहब, एक मिनट, अब सवाल पूछ लेने दीजिए, मेहरदीन साहब, गजवाए हिंद अगर मैं एग्जांपल दूं, फुलवारी शरीफ में बाकायदा कैसे एनआईए ने, एटीएस ने रेड की, किस तरीके से वहां पैम्पलेट मिले, किस तरीके से आतंकियों का कनेक्शन था, किस तरीके से तैयारी हो रही है सर कि 2047 तक गजवाए हिंद कर देना है हमें।
ये क्या है सर? ये आतंकी साजिश नहीं है गजवाए हिंद। अच्छा श्वेता जी ये बताइए, पीएफआई ने ये साजिश रची, पीएफआई को हमारे देश की सरकार ने उसको बैन कर दिया, क्या किसी मुसलमान ने उनके फेवर में कोई यात्रा निकाली, उनका समर्थन किया? नहीं किया। मगर जब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं जो लोग, लगातार डिबेट खोल दीजिए, डिबेट निकाल के देख लीजिए, यही लोग छाती पीट रहे थे पीएफआई का नाम बदल बना लिया इन लोगों ने। ये जो है नाम पीएफआई या किसी और में मानने की जरूरत नहीं है। जब भी मुहर्रम पे ताजिए निकाले जाते हैं तो हिंदू उस पर पत्थरबाजी नहीं करते हैं सर, हमेशा शिया और सुन्नी लड़ाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं बनारस का, मैं दिल्ली के मामले का, बरेली का। क्यों नहीं वो आपकी लड़ाई कैसे हो गई ये बताइए। नहीं एक दूसरे को लाल कर दिया, उसमें क्या करोगे? आप क्या बात कर रहे हैं सर? लॉ एंड ऑर्डर अगर आप बिगाड़ रहे हैं, गंगा स्नान में लाल कर दी गंगा, मतलब आप कहेंगे कि गंगा स्नान, आपको पूछा जा रहा है आपसे रिलेटेड कि शिया और सुन्नी क्यों लड़ रहे ताजिए पे, लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगाड़ा जा रहा है? और आप एक तरफ मान रहे हैं हाजिक साहब की गजवाए हिंद होकर रहेगा अगर कहा गया, और आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट, आप खुद नहीं बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपने जो विवादित टिप्पणी की है ना, आप खुद सुनिएगा अपने आप को किस तरीके से। विक्रमादित्य जी, मैंने ये नहीं कहा आपने कहा, विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, बीजेपी की सरकार जब से आई है ये कहा जा रहा है 2014, लेकिन मैं आपको डेटा अगर दिखाऊं, मेरे पास वक्त की कमी है, 2014 के पहले से भी इस तरह की पत्थरबाजी होती रही है, लेकिन हिंदू त्योहार के समय ऐसा लगता है कि कुनबा जो है वो एक्टिवेट हो गया है और अचानक से पत्थरबाजी, और एक राज्य में नहीं सर कई राज्यों में आपने देखने को मिला है। तो इसके पीछे क्या यही सोच है गजवाए हिंद की? मैं सिर्फ ये सीधा सवाल पूछ रही हूँ। इसके पीछे लगातार ऑर्गेनाइज वे में काम किया जाए, हर मदरसे से, हर मस्जिद से जब शुक्रवार की नमाज अदा की जाती है तो यही बात सिखाई जाती है जो बोल रहे हैं ना। हिंद की जानिब से अरे एक्सपोज तो आप हो गए, एक्सपोज तो आप रहते हैं, मेरे पर रोज पत्थर मारते हैं, मंदिर भी रोज पत्थर मारते हैं, रोज परसों अगर मैं रोज पत्थर करता हूँ, मैं पुलिस की कंप्लेंट दिखा देता हूँ, मैं पुलिस की कंप्लेंट दिखा देता हूँ, रोज मुझे कंप्लेंट करनी पड़ती है हर 3 महीने में। मदरसे से मस्जिद से आतंकवादी बनना, अरे भाई आतंकवादी बनाते हो, हर मस्जिद से लगातार आतंकवादी निकल रहे हैं, हर मदरसे से आतंकवादी निकल रहे हैं। यूपी में से जितने आतंकवादी निकले हैं मदरसों से AK-47, अरे मस्जिद में मदरसे पढ़ने जा रहे हो, AK-47 लेके जा रहे हो, AK-47 निकल के चल रहे हो, AK-47 बम बनाने का सामान, अनेक चीजें लगातार निकल के आती चली जा रही है। मुझे वो बताइए कि शर्म नहीं आती आपको? बच्चों को पढ़ाने जाते हो या AK-47 चला के जाते हो? पूरे विश्व में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, अफगानिस्तान से लेकर, सीरिया से लेकर, जॉर्डन से लेकर, वहां पर बंदूक लेके खड़े कर देते हैं बच्चों को। लगता है समुदाय विशेष का इस्तेमाल जो है, एक मिनट विवेक जी क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके दूसरे समुदाय विशेष की तरफ भड़काया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी देखा जाता है? विवेक जी देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा तो हर बात पे देखा जाता है, जब अपनी गलती को छुपाना होता है तो इस तरह की बातें तो की ही जाती है, और कहीं ना कहीं ये तो आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। जब से इस्लाम 1400 वर्षों से शुरू हुआ है वो इसी के बिहाफ पे ही शुरू हुआ है। जो इस्लाम को माने वो ठीक है, जो इस्लाम को नहीं माने उसे काट दिया जाए। ये तो इनकी हिस्ट्री रही। आप अपनी औरंगजेब ने चारों भाइयों करने लगते हैं, लेकिन जड़ों तक जाने की कोशिश नहीं की जाती है कि आखिरकार ये वो कौन लोग हैं जो पत्थर लेकर अचानक से आ जाते हैं, वो भी तब जब हिंदुओं का त्योहार होता है, वो भी तब जब मूर्ति विसर्जन होता है, वो भी तब जब गणेश, चाहे वो गणेश मूर्ति विसर्जन हो, चाहे वो दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हो, चाहे वो रामनवमी का मौका। ये कौन लोग हैं? आप लोगों को सोचने की जरूरत है, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर ये कौन लोग हैं पत्थरबाजों के पीछे, ये समझना होगा। तमाम गेस्ट हमारे साथ राष्ट्रवाद में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते, देखते रहिए टाइम्स नाउ।